हाँ, तो टैक्सेशन पॉलिसी में हम देख रहे थे, if the company follows the trend of issuing debenture to acquire more capital fund if taxation ratio is high because the amount of interest paid on debentures is deductible from the income in lieu of taxation purpose। तो अगर कंपनी का टैक्सेशन रेशियो बहुत ही हाई आता है तो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स इश्यू करेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा डिबेंचर्स पे वो एज अ डिडक्शन मिलेगा और आपका टैक्स कम हो जाएगा। Naturally, equity shares become more popular if the income of dividend is tax-free or the rate is lower on the dividend income। Equity shares कब इशू होंगे, जब उस पर जो डिविडेंड देना है वो टैक्स फ्री हो जाएगा या फिर उस पर बहुत ही कम टैक्स लगेगा। Institutional investors, insurance companies, banks, financial institutions of state and central government etc. invest in shares and debentures of the companies as per the established rules and conditions. Trends and conditions of all these institutions are considered at the time of formulating capital structure और at the time of alteration of कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सारे जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती है, बैंक्स होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, वो भी इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स में, और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑल्टरेशन मतलब अगर कोई कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें चेंज करना हो तब। Foreign institutional investors. Foreign investor institution is such an institution which is established and registered out of India and whose objective is to invest in prescribed securities in India। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन बाहर सेटअप हुई हो, बाहर रजिस्टर्ड हुई हो और अगर वो हमारे इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हो, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स के थ्रू, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेबी के साथ, ठीक है, और दे आर परमिटेड, उनको परमिशन दी जाती है ताकि वो परचेस करे शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ आवर इंडियन कंपनीज। तो ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स विच वर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल से। तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। तो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। Fixed capital is required to purchase fixed assets such as land, building, machines, etc. while working capital is required to pay day-to-day expenses। ठीक है, working capital is generally employed in current assets of business such as raw materials, debtors, bills receivables, etc. It remains constantly circulating in business, therefore working capital is also called the lifeblood of business। ठीक है, फिक्स कैपिटल जो होता है वो कुछ फिक्स असेट्स को परचेस करने के लिए यूज़ होता है, और जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए वर्किंग कैपिटल लगता है। तो वर्किंग कैपिटल जो होता है उसको बोलेंगे हम लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। अगर वो नहीं होगा तो हम अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। डेफिनेशंस देखेंगे वर्किंग कैपिटल की। अकॉर्डिंग टू लिंकन, अब्राहम लिंकन, डॉरिस एंड स्टीवंस, वर्किंग कैपिटल इज़ द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट्स ज़्यादा हो करंट लायबिलिटीज़ से तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अकॉर्डिंग टू J.S. मिल, द सम ऑफ द करंट असेट्स मीन्स द वर्किंग कैपिटल। सारे करंट असेट्स का टोटल वैल्यू दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। अब हम देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स ऑफ द बिजनेस सच एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। तो सभी रॉ मटेरियल में, सभी करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट जो भी पैसों का किया होता है उन सब का टोटल, दैट इज़ द टोटल ऑफ करंट असेट्स इज़ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़।
तो नेट मतलब क्या, कुछ डिडक्ट करना पड़ता है। तो करंट असेट्स का जो टोटल आता है उसमें से करंट लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हमें नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। व्हेन करंट लायबिलिटीज़ आर लेस देन करंट असेट इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। ये ज़्यादा है इससे तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आएगा। एंड व्हेन करंट असेट्स आर लेस देन करंट लायबिलिटीज़, अगर ये कम है इससे तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। तो कौन से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, एक तो है मीनिंग। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स सम टोटल ऑफ करंट असेट्स सच एज बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बैंक बैलेंस, कैश एक्सेट्रा। तो सभी करंट असेट्स का टोटल, इसका मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर इसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस की जाए तो नेट वर्किंग कैपिटल मिलेगा। ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन, दिस कंसेप्ट डज नॉट इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि इसमें से करंट लायबिलिटी हम माइनस नहीं करते हैं। और क्योंकि इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितनी कैश बची है वो दिखाएगा ये। Financial position and measurement does not give a true idea of the financial position of the company, gives the true idea of the financial position of the company। जैसे कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, हमारा पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है या फिर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, वो नेट वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट में पता चलेगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीजेज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डज नॉट इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल तो रिड्यूस होगा तो वो डिक्रीज़ होता जाएगा। अगर करंट लायबिलिटीज ज़्यादा हो रही है तो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होगा। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, इन वर्किंग कैपिटल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स, सभी करंट असेट्स इंक्लूड होंगे। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वो एक बेसिक फीचर है वर्किंग कैपिटल का। All the current assets in which working capital is employed are converted into cash easily, वो हम easily cash में convert कर पाएंगे। Less risk, working capital circulates for short term and it is convertible into cash easily, so the element of risk is less। हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे तो रिस्क के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम रिस्क है। चेंजिंग फॉर्म, द फॉर्म इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन विच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इंटू सेमी फिनिश गुड्स एंड फर्दर इंटू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स इज कन्वर्टेड इंटू डेटर्स इफ इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड इंटू कैश इफ इट इज सोल्ड ऑन कैश बेसिस। तो वर्किंग कैपिटल जब इन्वेस्ट करेंगे, हम रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, फिर उसको प्रोसेस करके सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेमी फिनिश गुड्स को आगे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो फिनिश गुड्स का सेल करेंगे। वो कैश सेल्स हो सकता है या फिर क्रेडिट सेल्स हो सकता है। अगर कैश सेल्स होता है तो कैश जनरेट होगी और अगर क्रेडिट सेल्स होता है तो डेटर्स आएंगे। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल जो है उसको चेंज होता रहता है, कैश में ही नहीं रहता वो। टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंटली टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस। ये बड़े खर्चे करने के लिए नहीं होता, रूटीन डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए होता है। नो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज़ नॉट कैलकुलेटेड ड्यू टू सर्कुलेटिंग कैपिटल इन बिजनेस एंड इट्स फॉर्म इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्योंकि इसका फॉर्म कॉन्स्टेंट चेंजिंग होता है तो इसके लिए इस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं कर सकते, उसका कोई फिक्स फॉर्म नहीं होता। रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, requirement of working capital is dependent upon the form and type of business, thus its ratio is different in each business। वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइप ऑफ बिजनेस और फॉर्म ऑफ बिजनेस में डिपेंड होती है। किस तरह के आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हो उस पर टोटली डिपेंड होता है आपको कितना पैसा चाहिए। तो हर एक बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल का रेशियो जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होगी। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, आप एक बार देख लो ये सब, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आगे कल पढ़ेंगे जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप यहाँ तक एक बार देख लो और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।